हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और बुक की जो वर्डिंग है उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, वी नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम जानते हैं कि दो काइंड्स के चार्जेस होते हैं, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड टू बी नेगेटिव एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। इसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको एज्यूम किया जाता है एज अ नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। Moreover, we also know that like charges repel each other and unlike charges attract each other. और ज्यादा हम ये जानते हैं इसके बारे में कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ दीज फोर्सेस। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इनकी क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में, इन फोर्सेस के बारे में। द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स between electric charges was made in 1784 by Charles Coulomb। जो फर्स्ट फोर्स थी बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो फर्स्ट फोर्स थी वो जो डिस्कवर की गई थी वो चार्ल्स कूलम ने डिस्कवर की थी, और ये 1784 एडी में डिस्कवर की गई थी। और ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेजरमेंट्स, उस मेजरमेंट की बेसिस पर ही रिड्यूस्ड अ लॉ नोन एज कूलम्स लॉ। इन्होंने उस मेजरमेंट्स की बेसिस पर अपना एक लॉ पेश किया जिसका नाम कूलम्स लॉ रखा गया। इट स्टेटेड दैट the force between two point charges is directly proportional to the product of magnitudes of charges। जो फोर्स है वो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मैग्नीट्यूड से, चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड होगा उनसे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो कि दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर से। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसकी ये है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसका अगर प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं तो हम यहाँ पर के यानी कि कांस्टेंट पुट करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। Where f is the magnitude of the mutual force that acts on each of the 2 point charges। जबकि यहाँ पर f जो है वो फोर्स है, f जो है वो मैग्नीट्यूड है म्यूचुअल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको वो है, और जो एक्ट कर रहा है दोनों पॉइंट चार्जेस के ऊपर, Q1 और Q2 के ऊपर। एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और R जो है वो डिस्टेंस होता है। बेसिकली ये देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस Q1 है प्लस Q2 है। Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉजिटिव दो चार्ज है दोनों, तो दोनों के दोनों जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो दोनों लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्रिएट हो रही है, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इस चार्ज की फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये जो दोनों के चार्जेस के दरमियान डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान, उसको हम R से शो करते हैं, बिकॉज R जो है वो रेडियस कहलाया जाता है इनका, और दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R से शो किया जाता है। और R स्क्वायर यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों चार्जेस का जो R स्क्वायर होगा वो बेसिकली डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के दरमियान का। तो अब बताया गया है नेक्स्ट इसमें ये कि द फोर्स F always acts along the line joining the 2 points। वो फोर्स जो कि एक्ट कर रही है लाइन को वो ज्वाइन करती है, वो मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जो फोर्स है बेसिकली Q1 और Q2 वो स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगी, और जैसे अगर अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी ऐसे ही अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन चार्जेस की जो डायरेक्शन होगी इसमें फोर्स की वो टुवर्ड्स द चार्जेस हो जाएगी, यानी कि वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे आप एक दूसरे को। K is the constant of proportionality। K जो है वो constant है proportionality का। Its value depends upon the nature of the medium between the two charges and the system of units। K जो है वो constant है proportionality का, और जो ये इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम की नेचर पर कि किस टाइप का मीडियम हम यूज कर रहे हैं। दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है वो किस टाइप का होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है ये। एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F Q एंड R आर मेजर्ड। इसमें जो है वो बताया गया है कि मतलब कि दो जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है उसके बारे में, और हमें पता चलता है, और फोर्स और जो रेडियस है जो चार्ज है उसके बारे में हमें पता चलता है, जो मीडियम हम यूज करते हैं उससे। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा मीडियम कैसे यूज होता है और क्या मतलब कि कौन कौन से मीडियम यूज कर सकते हैं। इफ द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज फ्री स्पेस, अगर इन दो चार्जेस के दरमियान एक फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक फ्री स्पेस है, तो क्या होगा। एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज SI, और SI सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो देन K इज रिप्रेजेंटेड एज, तो K हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसके लिए ये हम फ्री स्पेस के लिए यूज करते हैं, जब जहां भी चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगा हम वहां पर बेसिकली ये वैल्यूज पुट करेंगे K की, क्योंकि K यानी कि जो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है वो फ्री स्पेस है, उनके अंदर कोई मीडियम नहीं है, वो मीडियम बेसिकली वो फ्री स्पेस है, एक एयर जिसको हम कह सकते हैं वो है फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए जो है हम ये वाली वैल्यू को एज अ कंसीडर करेंगे K की वैल्यू, ठीक है। तो हम उसके बाद डिस्कस करते हैं, एक मिनट जी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वेयर एप्सिलॉन नॉट इज एन इलेक्ट्रिकल
कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जहां पे एप्सिलॉन नॉट है, ये बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है इसको, क्योंकि ये यहाँ हम फ्री स्पेस के लिए यूज कर रहे हैं जहां पे कोई मीडियम नहीं है, तो उसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए यूज करेंगे। एंड इन ऐसा यूनिट्स में इट्स वैल्यू इज 8.85 into 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो बेसिकली वैल्यू है, हम इसकी परमिट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, वो 8.85 into 10 पावर -12 है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट द कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट द कांस्टेंट, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हम अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें जो है वो इसकी वैल्यू बेसिकली जो है वो के की वैल्यू बराबर होती है 9 into 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 10 कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस, अलबत्ता जो कूलम्स की फोर्स होगी, कूलम फोर्स होगी, वो बेसिकली इक्वल हो जाएगी। उसको हम ऐसे जो है वो लिखते हैं जैसे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने जहां पर बेसिकली हम कांस्टेंट यूज कर रहे थे कि जबकि हमें पता है कि ये फ्री स्पेस है, इन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम है, जो मीडियम है वो एयर है, जस्ट लाइक वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं, तो हमें जो है वो इसमें ये वाली वैल्यू के की जो ये वाली वैल्यू होगी फ्री स्पेस के लिए जो हम यूज करते हैं वो पुट कर देंगे, और जो है एज इट इज फॉर्मूला ऊपर से जो एक्सप्लेन किया गया है कि के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो सेम एज इट इज यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एयर के लिए है, तो हम आगे रीड करेंगे इसके बारे में। चलिए, ये हो गया यहाँ तक। अब उसके बारे में, अब उसके बाद ये आता है कि जो एज स्टेटेड अर्लियर कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। जैसा कि पहले बताया गया है कि कूलम्स फोर्स एक मतलब कि कूलम्स फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। इट मींस उसके Q1 जो है वो एक्सर्ट करेगा Q1 चार्ज जो है वो एक्सर्ट करेगा एक फोर्स Q2 के ऊपर, और Q2 भी एक एक्सर्ट करेगा फोर्स, ऑपोजिट फोर्स अभी एक्सर्ट करेगा जो कि Q1 के ऊपर होगी। इफ वी डिनोट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 एंड Q2 by the Q1 as F21, अगर हम डिनोट करें कि Q2 की जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो रही है Q1 पे एज F21, एंड दैट ऑन द Q1, जैसा कि Q1 के ऊपर जो कर रही है फोर्स वो होगी, उसको ऐसा एज F12 कंसीडर किया जाता है। तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं F12 इज इक्वल टू F-21, बिकॉज चार्जेस जो है वो मतलब कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, और रिपल्जन में जो है वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो अपोजिटली मूव कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम ये वाली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दीज फोर्सेस इज द सेम इज गिवन इन द इक्वेशन नंबर 12.3। यहाँ पे ये बताया गया है, इक्वेशन 12.3 में ये लिखा गया था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो दोनों का मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम है जैसे उसमें बताया गया है। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दोस फोर्सेस वी इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, इन फोर्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे यूनिट वेक्टर को। इफ F21 इज द यूनिट वेक्टर, अगर F21 एक यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, और जो डायरेक्शन है जिसकी Q1 से Q2, एंड 12 R12 जो है R जिसको बेसिकली R से शो कर रहे हैं, और ओवर R ओवर हेड है, तो वो उसको उसके चार्ज के शो कर रहे हैं, F12 को R12 कर दिया जाता है उसके यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन है जिसकी Q2 से Q1 तक। देन उसके बाद F21 के बराबर किसके बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R ओवरहेड 21, बिकॉज ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो हम इसको इसकी डायरेक्शन के लिए हम ये यूज करेंगे। और उसके बाद F12 के लिए कौन सा होगा, F12 चार्ज के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R ओवरहेड R12 ओवरहेड। उसके बाद ये बताया गया है द फोर्स F21 एंड F12 आर शोन इन द फिगर 12.2 A एंड B। इट कैन बी सीन दैट R21 प्लस R-12 जो है उसके बाद में ये बताया गया है कि जो फोर्स है F21 और F12 उसको फिगर में शो किया गया है, वो जो कि फिगर है आई गेस फिगर 12.2 यही है। जी हाँ, फिगर 12.2 ये वाली फिगर है जिसमें बताया गया है कि देखें ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन ये हो गई, और ये यहाँ पर Q2 चार्ज है और यहाँ पर Q1 चार्ज है। चार्जेस सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग हो गई है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस जो है वो रिपल्जन क्रिएट कर रहे हैं, और रिपल्सिव फोर्स जो है वो मतलब कि चार्जेस को एक मतलब कि एक साथ होने नहीं देती, या कि आपस में जो है वो उनमें रिपल्जन होती है, तो फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो इस वजह से इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि इसको इस टाइप से इस इमेज से बताया गया है कि F21 जो है वो बराबर है -F12 के। ये देख लें F21 जो है वो बराबर है F-12 के, क्योंकि F12 जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेगेटिव उसकी साइन जो है वो उसकी इक्विवेलेंट कर दी जाती है। उसके बाद ये बताया गया कि द साइंस ऑफ द चार्जेस इन इक्वेशन नंबर 12.5 A एंड B डिटरमाइन वेदर द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं तो उसमें जो है वो चार्जेस रिपल्स मतलब कि रिपल्जन क्रिएट करेंगे, और अगर अनलाइक हैं तो वो अट्रैक्शन करेंगे, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसके बाद जो है वो हम आपको बताएंगे कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे मतलब यूज की जाएगी। आइए उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
देखें ये मटेरियल है जो वैक्यूम के लिए, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं दो चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, जस्ट लाइक एक चार्ज यहाँ है, एक Q1 है, एक Q2 है, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसके लिए परमिटिविटी जो वैल्यू होगी उसकी परमिटिविटी की वो क्या होती है। वैक्यूम के लिए 1 है, AU ऑर्म के लिए 1.006 है, और अमोनिया के लिए, अमोनिया लिक्विड 22 to 25 है, बैकलाइट की 5 to 18 है, बेंजीन की ये है, जर्मेनियम की ये है, तो माइका की ये है, जस्ट लाइक पैराफिन पेपर की 2 है, और सेम ये सब आपको लिखिए। इसमें ये भी बताया गया कि जो वाटर है, रेड्यूसिबल वाटर है, उसकी 78.5 है। देखिए वाटर की जो है वो सबसे ज्यादा है, इस वजह से एक मीडियम के तौर पे जो है ना, हम कहते हैं कि वाटर मतलब करंट जो है वो कंडक्शन कैसे होती है वाटर में, और उसके क्या मतलब क्या है, बेसिक जो है वो उनके जो है वो वाटर का होता है कि उसमें जो परमिटिविटी रिलेटिव, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है बिकॉज उसकी सबसे हाई होती है। और इसमें ये बताया गया है कि इफ द मीडियम इज एन इंसुलेटर, अगर कोई मीडियम इंसुलेटर है, इज यूजुअली रेफर्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक, उसको हम रेफर करते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक है। इट हैज बीन फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूसेस यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ना, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स क्रिएट हो रही है वो कम करने के लिए भी हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यही एक रीजन है, जब हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिड्यूस कर देती है डाइलेक्ट्रिक को। तो ये बताया गया इसमें, और ये एज कम्पेयर टू दैट फ्री स्पेस से जो है वो कंपैरिजन में उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाती है बाय अ सर्टेन फैक्टर व्हिच इज कांस्टेंट इन फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, और ये कांस्टेंट जो है वो एक रिलेटिव परमिटिविटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज ER। वहां पर ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। अगर फ्री स्पेस होगा तो हम ई नॉट की वैल्यू लिखेंगे, और अगर रिलेटिव परमिटिविटी होगी तो उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड होगा, मटेरियल दिया गया होगा, उसकी हम परमिटिविटी की वैल्यू लिखेंगे और उसको लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। तो उसके बाद बताया गया कि 10 कूलम्स फोर्स इज इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ER इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एक और इंट्रोड्यूस चीज करवा दी गई है, एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ और एप्सिलॉन मतलब कि एप्सिलॉन R जिसको रिलेटिव परमिटिविटी को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो उसके बाद ये बताया गया है कि इसमें F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर है। Q1 दोनों चार्जेस हैं, यहाँ पर उनका ये रेडियस है, और ये 4 पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो हमें बताई गई है कि उसकी वैल्यू अगर एप्सिलॉन नॉट है तो 8.85 इंटू 10 पावर -12 है, और अगर ये हम मीडियम यूज कर रहे हैं, कोई रिलेटिव परमिटिविटी है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये इट कैन बी सीन इन द टेबल। यहाँ पे इस टेबल में बताया गया है कि जो एयर है उसकी परमिटिविटी है, उसकी जो बेसिकली है वैल्यू 1.0006 है। दिस वैल्यू इज क्लोज टू 1, यानी कि ये जो वैल्यू है बेसिकली बहुत ज्यादा क्लोज है 1 के, दैट विद द निग्लिजिबल एरर, बहुत ज्यादा निग्लिजिबल एरर के साथ इसको हम 1 कंसीडर करते हैं। और इसी बात पे जो इक्वेशन नंबर 12.3 है वो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर की इक्वेशन है। बेसिकली जो ये इक्वेशन यहाँ पर आपको शो कराई गई है, लेट मी ठीक, बेसिकली हम ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए है, और एयर के लिए हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो एप्सिलॉन R है उसकी वैल्यू तो 1 के बराबर है। अगर एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 होगी तो 1 उससे मल्टीप्लाई भी करेगा तो उसकी कोई भी मतलब कि इतना ज्यादा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है एप्सिलॉन R। बेसिकली एप्सिलॉन R यहाँ पर पुट किया गया था, लेकिन 1 जो है उसको हटा दें, उसकी वैल्यू उसको कोई मतलब कि कंसीडर नहीं किया जाता, तो इस वजह से हम उसको एज अ जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी ट्रीट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कूलम्स लॉ। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।